हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा इशू किया गया क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पार्ट 1 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये 35 मार्क्स में आएगा, और पार्ट 2 है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो 35 मार्क्स का आएगा। ओके, ये इंस्ट्रक्शन हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पहले भी दे चुका है कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर इस बार आने वाला है 2020 एंड 21 के एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग एक सैम्पल पेपर जारी किया है और उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इसकी आपको स्टेटमेंट लिखनी है। देखिए, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ force of interaction between two charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. If we combine these two factors, then we get F directly proportional to Q1 Q2 divided by R square, or you can write that F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, where this is one charge Q1, this is other charge Q2, and this is the separation between them. Okay, K is the constant of proportionality and its value is K is equal to 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और वैसे ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, obtain the resonant frequency omega naught of a series LCR circuit with L is equal to 2 Henry, C is equal to 32 माइक्रोफेराड and R is equal to 10 ओम। देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान आना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगे, आपको गिवन क्या है पहले वो टर्म्स आप लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है L इज इक्वल टू 2 हेनरी है और C इज इक्वल टू 32 माइक्रोफेराड है, तो 10 रेज़ टू पावर -6 फेराड हो जाएगा, और R इज इक्वल टू कितना है 10 ओम है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू वो होता है 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई रूट LC, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, L और C और R C B की वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, और यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे ना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं। इसको आप इस प्रकार से बनाओगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो ये आपका कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन हो गए, और ये इधर आपके पास किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने इसका स्केच बना दिया है, डेफिनेशन आप लिख लेंगे। ओके, और इस साइड ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, इधर कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कौन है मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है V इज इक्वल टू वो होता है E क्रॉस B। ओके, डेफिनेशन लिख देंगे आप, स्केच मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ए टैंक इज फिल्ड विद द वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग इन द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय द माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। देखिए, इसमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, रियल हाइट दे रखी है, यानी पानी कितनी हाइट तक है। तो रियल डेप्थ आपके पास RD है वो है 12.5 सेंटीमीटर, और एपरेंट आपको कितना लगता है 9.4 सेंटीमीटर लिखता है, तो इसको मैं AD लिख दूं। एपरेंट डेप्थ कितना लगता है 9.4 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस केस में जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू वो होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। ये हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4, दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 94। सोल्व कर लेंगे आप, सॉल्यूशन आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको लिखनी है।
एंड ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की आपको क्या लिखनी है, इसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी के साथ आपको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या बोलता है, आइंस्टाइन की क्वेश्चन नंबर क्या है ये 5। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलता है कि मान लीजिए ये आपके पास कोई भी मेटल सरफेस है, इस प्रकार से मेटल सरफेस है और यहाँ से एक फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, तो इस फोटोन की जो एनर्जी है h न्यू वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ एनर्जी ये जो मेटल है इसका जो वर्क फंक्शन होता है उसके अंदर कंज्यूम हो जाती है, और जो बचती है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इसका मतलब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी h न्यू है वो बराबर होगी वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द intensity of the electric field near a uniformly charged straight wire of infinite length with the help of the Gauss theorem इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंट इसका दे रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लेंगे। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक इनफाइनाइट कंडक्टर होगा, उसमें आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस कंसिडर कर लेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी r, और इस प्रकार से ये चार्ज को इनक्लोज करके रखता है। हम यहाँ से देखते हैं ये जो गासियन सरफेस बना सिलेंड्रिकल, इसके 3 फेसेस हैं, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेट फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू वो आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, मतलब इसको इस सरफेस का फ्लक्स मैं φ1 मान लूँगा, इसका क्या मान लूँगा φ2 और इसका क्या मान लूँगा φ3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे इसमें देखोगे, यहाँ पे इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा इधर ये n1 है तो ये एंगल 90 डिग्री, φ2 फ्लक्स के लिए नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे n2 मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब φ1 φ2 हो जाएगा 0 और नेट बचेगा φ3 और उसका हो जाएगा E डॉट ds, यही होता है ना, और इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds हो जाएगा 2 पाई RL दैट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई RL एप्सिलॉन। डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेंगे, ये हिंट मैंने आपको इसका दे दिया है आपके पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स गिविंग नेसेसरी सर्किट डायग्राम। ये डिटेल में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द एडी करंट, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट द नेम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द एडी करंट्स। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड शो ट्रांजिशंस करस्पॉन्डिंग टू द लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज एंड द बाल्मर सीरीज। इसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आसानी से, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ए पीएन जंक्शन डायोड, शो वेवफॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, वैसे डिटेल में जाके अगर आप और अच्छे से समझेंगे इसको पूरा डिटेल में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसने क्या बोला है, पीएन जंक्शन को हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें पहले क्या होता है, उसको इनपुट वोल्टेज देनी होती है, और ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल P1 एंड P2, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसको लिख देंगे S1 एंड S2। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल डायोड लगाएंगे इस प्रकार से, और उस डायोड से यहाँ से एक आउटपुट का पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास और एक आउटपुट पॉइंट ये हो जाएगा। अब इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म आपको करनी है, तो इनपुट वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से होगी, इसकी इनपुट वेवफॉर्म ये होगी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म आपको क्या मिलने वाली है, क्योंकि ये ओनली हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल देता है तो इसके लिए तो आउटपुट देगा, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इसके लिए आउटपुट वो नहीं देगा, यहाँ तक आउटपुट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट टाइम फिर ये पॉजिटिव में जाता है ऐसे, तो उसकी आउटपुट आपको यहाँ से ये आउटपुट मिल जाएगी ऐसे, और नेक्स्ट हाफ में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या करता है, देखो हाफ आउटपुट देता है, नेक्स्ट हाफ आउटपुट नहीं देता, फिर हाफ आउटपुट देता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फुल साइकिल था और पूरे साइकिल के सिर्फ आपको हाफ ही आउटपुट मिली, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके इसको आप समझ लेंगे।
A circuit loop of radius r carries a current I. Obtain an expression for the magnetic field at point on its axis at a distance x from its center. इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये भी आप वहाँ से जाके देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ draw label ray diagram showing the image formation in a compound microscope, define its magnifying power and write expression for it. ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. और व्हाट इज वेव फ्रंट यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है. बहुत डिटेल्स इसको आप पे समझाया गया है, तो वहाँ पे जाके इनको आप समझ लें. ओके, तो इस प्रकार से आपके पास जो पार्ट 1 है 35 मार्क्स का वो कंप्लीट हो गया है. 35 मार्क्स के नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है 35 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक.